और इस खास पेशकश में बात मंदिरों के खजाने की होगी। भारतीय परंपरा और इतिहास में मंदिरों का है महत्व है। मंदिर आस्था के साथ साथ देश की समृद्ध धार्मिक विरासत के भी प्रतीक होते हैं। देश भर में करीब 5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, तो हिमाचल प्रदेश के तो हर गांव में एक मंदिर है। यही वजह है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से आई इस खबर ने हर भक्त को मन को मोह लिया है। ये खास रिपोर्ट के जरिए आपको एक खास खबर दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश जहां देवों का वास है, जहां की फिजा में देवों की आवाज है, जहां भगवान का निवास है। जिसकी हर शय में भगवान का गुणगान है। देवभूमि जिसकी पहचान है। हिमाचल प्रदेश जो धरती की जन्नत है, जहां पूरी होती हर मन्नत है। हिमाचल जहां अमन है, जहां की फिजा है निराली। यही वजह है कि देवभूमि में सब शांति है। देवों की नगरी हिमाचल, जहां साक्षात भगवान रहते हैं, जहां भक्तों का रेला, आस्था का मेला है, जहां ज्योति की ज्वाला है, जहां देवी का हर रूप निराला है। दुनिया भर के श्रद्धालु यहां आते हैं, मां के दरबार में झोली फैलाते हैं और माता उनकी हर मुराद पूरी कर देती है। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के चमत्कार और आस्था पूरी दुनिया में मशहूर है और यही वजह है कि यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु मन्नतें मांगने आते हैं, माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। हर गांव में स्थापित प्राचीन मंदिर और यहाँ की धार्मिक परंपराएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। देवों की भूमि में देवों के स्थान की भव्यता देखते ही बनती है। देवभूमि हिमाचल में 5 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। मां चामुंडा देवी, चिंतापूर्णी देवी, मां वज्रेश्वरी देवी, मां नयना देवी और मां ज्वाला देवी के मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इन मंदिरों में भक्तों की हर मन्नत पूरी होती है। हिमाचल में ऐसा कोई उत्सव नहीं होता है जो देवता के बिना पूरा होता हो। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में करीब 2000 मंदिर हैं। कांगड़ा का ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। सदियों से इस मंदिर में मां की अखंड ज्वाला जल रही है। ना घी, न तेल और ना ही बाती, लेकिन मंदिर में सदियों से जल रही है ज्योति। चट्टानों की दरारों से उठती ज्वाला हर समय निकलती रहती है। न धुआं है,
न आग है न ताप है, लेकिन मंदिर में हजारों सालों से पानी उबल रहा है। और यही श्रद्धा, यही चमत्कार है जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को खींच लाता है मां के दरबार में। पौने 200 सालों से वैज्ञानिक इस प्रज्वलित ज्वाला की खोज में हैं, लेकिन कोई भी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। कहते हैं कि अकबर ने भी मां की अखंड ज्वाला को बुझाने की कई बार कोशिशें की थी, लेकिन मां की ताकत के आगे अकबर भी हार मान गया। शशिकांत शर्मा, भारत 24, शिमला। और अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंदिरों में जमा सोने चांदी को सिक्कों को कन्वर्ट कराने का फैसला लिया है। इसके बाद सिक्कों को श्रद्धालुओं को बेचा जाएगा, जिससे भक्त सिक्कों को ढलवाकर भगवान की मूर्ति बनवा सकेंगे और अपने घरों में उसे रख सकेंगे। सरकार की इस पहल से हिमाचल प्रदेश की जनता बेहद खुश है। जिन देवी देवताओं के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, उन्हें अगर आप अपने घर ले जाकर अपने पूजा स्थान पर रख सकें तो आपको कैसा लगेगा? शायद बहुत अच्छा। हिमाचल सरकार की ये जो एक पहल है, उसके तहत आप सभी देवी देवताओं के प्रति जहां आपकी आस्था है, उन मंदिरों के सिक्कों को ढालकर उन पर उन देवी देवताओं को मूर्त रूप में लाकर आप अपने पूजा के स्थानों पर रख पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर हिमाचल प्रदेश के लोगों में आस्था का नया संचार होगा, भक्ति की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हिमाचल सरकार ने जनता के लिए मंदिर में रखे सोने और चांदी को सिक्कों में तब्दील करने का फैसला लिया है। हिमाचल सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों में करोड़ों रुपए का सोना चांदी रखा हुआ है, जिसको अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। सरकार मंदिरों के सोने चांदी को सिक्कों में कन्वर्ट करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। सरकार ने इस बाबत सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों में रखे सोने चांदी को सिक्कों में तब्दील करने के लिए केंद्र सरकार ने MMTC माइन एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया जाए। देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी मंदिरों के सोने और चांदी के 50% हिस्से के सिक्के बनाकर श्रद्धालुओं को बेचने की योजना बनाई है। MOU साइन होने के बाद मंदिरों में रखा सोना चांदी दिल्ली स्थित MMTC कार्यालय भेजा जाएगा, जो मंदिरों के सोने चांदी को सिक्कों में ढालेगा। सिक्कों के वजन के हिसाब से कीमत तय की जाएगी। सिक्कों में कन्वर्ट होने के बाद मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं को सिक्के बेच सकेंगे और भक्तजन अपने घरों में मंदिर की निशानी के तौर पर उन्हें रख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि हम इन मंदिरों में जो चढ़ावा सोना और चांदी का चढ़ता है, उनके सिक्के, मेडेलियन और ऐसी दूसरी चीज़ें जो पूजा के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको बनाकर श्रद्धालुओं को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाएं। इससे ये जो सोना चांदी पड़ा है, इसका भी इस्तेमाल होगा और श्रद्धालुओं को भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनकी श्रद्धा के मुताबिक जो हैं सिक्के और दूसरी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जो वो अपने घरों में, मंदिरों में रखना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के हर गांव में एक मंदिर स्थापित है। यही वजह है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। सूबे के करीब 34 मंदिर प्रदेश सरकार के अधीन हैं। इन मंदिरों में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भक्त सोना चांदी मंदिर में चढ़ाते हैं। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में करीब 180 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत का सोना चांदी रखा हुआ है। इनमें 10 क्विंटल से ज्यादा सोना और 160 क्विंटल से ज्यादा चांदी का भंडार है, जिन्हें अब सिक्कों में कन्वर्ट किया जाना है। माना जा रहा है कि अगले 5 से 6 महीने बाद श्रद्धालुओं को सिक्के मिलने शुरू हो जाएंगे। बात अगर प्रदेश के बड़े मंदिरों में रखे सोना चांदी और नकदी की करें, तो मंदिरों में कई क्विंटल सोना चांदी रखा हुआ है।
चिंतापूर्णी मंदिर सोना 2.2 क्विंटल, चांदी 73.29 क्विंटल, कैश 1,57,00,000, फिक्स डिपॉजिट 102 करोड़। नैना देवी मंदिर सोना 1.86 क्विंटल, चांदी 76.13 क्विंटल, कैश 11,47,00,000 रुपए, फिक्स डिपॉजिट लगभग 59 करोड़ रुपए। बालकनाथ मंदिर सोना लगभग 27 किलो, चांदी 3.25 क्विंटल, कैश 16.5 करोड़, फिक्स डिपॉजिट 28 करोड़ 45 लाख रुपए। ज्वालामुखी मंदिर सोना 44.5 किलो, चांदी 7.39 क्विंटल, कैश 3 करोड़ 42 लाख, फिक्स डिपॉजिट लगभग 21 करोड़। चामुंडा मंदिर सोना 18.5 किलो, चांदी 7 क्विंटल, कैश 1 करोड़ 48 लाख रुपए, फिक्स डिपॉजिट 5.5 करोड़। ब्रजेश्वरी मंदिर सोना 33.45 किलो, चांदी 12.25 क्विंटल, कैश 1 करोड़ 48 लाख, फिक्स डिपॉजिट 3 करोड़ 54 लाख रुपए। सिक्कों से मंदिर के देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा पूजा की और भी सामग्री बनाई जाएगी, जिसे भक्त आस्था के तौर पर अपने घरों में रख सकेंगे या फिर गले या हाथ में धारण कर सकेंगे। सिक्कों से होने वाली आमदनी से मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और मंदिर के दूसरे कामों में पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिरों में रखे 50% सोना चांदी ही सिक्कों में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा 20% सोना चांदी मंदिर ट्रस्ट अपने इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे। 20% सोना चांदी रिजर्व में रखा जाएगा। मतलब अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को मंदिरों के सिक्के मिल सकेंगे, जिससे वो भगवान की मूर्ति बनवा सकेंगे। MOU साइन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस MOU के तहत इन सिक्कों को बनाया जाएगा और उन पर उन मंदिरों में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों को अंकित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे जहां श्रद्धालुओं को उन देवी देवताओं को अपने घर ले जाकर पूजा करने का एक अवसर मिलेगा, वहीं मंदिरों में मौजूद काफी समय से पड़े इन सोने चांदी की संपत्ति को भी एक तरह से प्रयोग में लाया जा सकेगा। हिमाचल सरकार का मानना है कि इस योजना के सफल होने के साथ ही वो अन्य मंदिरों में जो कि प्राइवेट अधिकार में है, उनमें मौजूद धन संपत्ति को भी इसी तरह से इस्तेमाल करने की एक नई योजना भी लाने पर विचार करेगी। योगराज के साथ शिमला से शशिकांत शर्मा। देश में कई ऐसे मंदिर भी हैं जो अपनी आस्था और रहस्य के लिए भी जाने जाते हैं और इसी फहरिस्त में केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की भी गिनती होती है, जिनके 60 दरवाजों का राज आज भी रहस्य में दफन है। कहा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के अमीर मंदिरों में गिना जाता है और इस खास रिपोर्ट के जरिए हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। भारत, जिसकी परंपरा और संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है, जिसके मंदिरों की आस्था और चमत्कार दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी आस्था और चमत्कार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसका रहस्य सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में सदियों पुराने खजानों के रहस्य दफन हैं। ये वो तहखाने जिनका जिक्र हर जुबान पर है। ये वो खजाने हैं जिनकी कहानियां हैरत अंगेज हैं, लेकिन ये खजाना एक रहस्य बनकर तहखाने की दीवारों में जड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के इस मंदिर की महिमा सैकड़ों हिंदुओं की जुबान पर है। सोने की तरह चमकते इस मंदिर की कहानी और रहस्य भी किसी रोशनी से है जो चमकता है लेकिन दिखाई नहीं देता। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में इतनी दौलत है कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। नजरों की हद खत्म हो जाएगी, लेकिन मंदिर की दौलत कम नहीं होगी। कहा जाता है कि इस मंदिर में इतना खजाना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
रहस्य बना खजाना तब सामने आया था जब देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर इस मंदिर के तहखाने के दरवाजे खोले गए। 23 जून 2011 में कैग की निगरानी में 7 सदस्यों की कमेटी ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर तहखानों के दरवाजे खोलने शुरू किए। 31 जुलाई 2011 तक मंदिर के तहखाने के 6 दरवाजे एक-एक कर खोल दिए गए। कागजी कार्रवाई में आसानी के लिए सभी तहखानों को A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। मंदिर के दरवाजे क्या खोले गए, मानो आसमान से सोने, चांदी, हीरों, जवाहरात की बारिश हो रही हो। मंदिर के तहखाने खुले तो खुलासा हुआ कि मंदिर के तहखाने में 3.5 फीट लंबी भगवान विष्णु की मूर्ति है। सोने से बनी इस मूर्ति में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। इतनी भव्य मूर्ति और इतनी बेशकीमती मूर्ति इससे पहले किसी ने कभी नहीं देखी। तो भगवान कृष्ण की 5 किलो सोने की मूर्ति मिली। इसके अलावा मंदिर के तहखाने में सोने की छड़ें और हीरे जवाहरात से भरे 70 बोरे और 7 बक्से मिले थे। भगवान को चढ़ाने के लिए सोने का 18 फीट लंबा हार, 10 किलो का सोने का नेकलेस और 1000 सोने की जंजीरें मिली। मतलब तहखानों से 1,32,000 करोड़ के जेवरात मिले। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी निकला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के थे, जिसमें नेपोलियन के वक्त के और इटालियन सिक्के भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की 6 तिजोरियों में कुल 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति विराजमान है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। तो भारत के कई मंदिर अपनी भारी भरकम दान के लिए अलग पहचान रखते हैं। इन मंदिरों की इनकम देश की इकोनॉमी की तरह लगातार बढ़ती जा रही है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक देश में टेम्पल इकोनॉमी 3.02 लाख करोड़ रुपए यानी 40 बिलियन डॉलर की है। मतलब भक्त अपनी श्रद्धा से मंदिरों में दिल खोलकर दान करते हैं। तिरुपति बालाजी की महिमा दुनिया भर में है। संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी। ये जितना अद्भुत है उतना ही खूबसूरत है। मंदिर की आस्था हजारों मील दूर से भक्तों को खींच लाती है। सबसे धनी भगवान कहे जाने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर को हर महीने सिर्फ चढ़ावे से कई करोड़ की आमदनी होती है। तिरुपति बालाजी दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। आम से खास तक बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। भगवान विष्णु यहाँ वेंकटेश के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि भारत के सभी मंदिरों में से यहाँ सबसे ज्यादा दान आता है। मान्यता है कि यहाँ मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वो खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है, तो कोई उन्हें श्रीनिवास, तो कोई प्यार से गोविंदा। तिरुपति बालाजी से जुड़ी कई मान्यताएं और विश्वास हैं और कई अद्भुत रहस्य भी हैं। इन रहस्यों को लेकर वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन वेंकटेश्वर के भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं तिरुपति बालाजी के। तिरुपति बालाजी मंदिर में 50,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु हर रोज आते हैं। खास मौकों पर जैसे सालाना ब्रह्मोत्सवम और त्योहारों पर श्रद्धालुओं की संख्या 4 से 5 लाख भी हो सकती है। समुद्र तल से 2,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित बालाजी के मंदिर की मासिक आय करीब 200 से 220 करोड़ रुपए है। भक्त यहाँ सोना, चांदी, कैश, जमीन के कागजों के अलावा डीमैट शेयर भी चढ़ावे में रखते हैं।
मंदिर के पास मौजूदा वक्त में 10,000 किलो सोना है। इसके अलावा 14,000 करोड़ की एफडी है। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर के पास देश भर में कई अचल संपत्तियां भी मौजूद हैं। कुछ भक्त जमीनों के कागजात भी मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते हैं। नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पास पूरे देश में 1128 अचल संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 8,089 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। तो महाराष्ट्र की शिरडी साईं बाबा का मंदिर भी दुनिया भर में साईं भक्तों का आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि साईं बाबा के दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साईं बाबा के इस मंदिर से कई बड़े चमत्कार जुड़े हुए हैं, जिसे सुनने के बाद हर कोई खींचा चला आता है। साईं बाबा के मंदिर में रोज लाखों भक्त दुनिया भर से आते हैं। साईं बाबा के भक्त भी मंदिर में जमकर चढ़ावा और दान करते हैं। यही वजह है कि साईं बाबा के इस मंदिर को विश्व के अमीर मंदिरों में गिना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिरडी साईं बाबा मंदिर पर सालाना दान के तौर पर करीब 400 करोड़ रुपए आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के बैंक खाते में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी और डॉलर और पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं के रूप में बड़ी मात्रा में धन के साथ साथ करीब 1,800 करोड़ रुपए जमा हैं। 2017 में रामनवमी के अवसर पर एक भक्त ने मंदिर को 12 किलो सोना दान किया था। बताया जा रहा है कि इस साल गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ाया गया। साईं बाबा को गुरु दक्षिणा के तौर पर श्रद्धालुओं ने 3 दिनों में 5 करोड़ 12 लाख रुपए दान किए। 479 ग्राम सोना और 3 लाख रुपए मूल्य की चांदी है। बात अगर टेम्पल इकोनॉमी की, यानी मंदिर में आने वाले चंदे और मंदिर की खर्च की करें, तो ये इकोनॉमी भी देश की इकोनॉमी की तरह लगातार बढ़ रही है। देश में करीब 9 लाख रजिस्टर्ड मंदिर हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक देश में टेम्पल इकोनॉमी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए यानी $40 बिलियन की है।